पंजाब से आज जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो सवाल पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा जा रहा था कि भाई आपका चेहरा कौन होगा, आज उसका जवाब कम से कम आम आदमी पार्टी ने दे दिया। भगवंत मान चेहरे होंगे। और राघव चड्ढा जो पिछले साल भर से ज़्यादा का समय हो गया लगे हुए हैं यहाँ पर आप काम करने में, उनका मुझे लगता है कि वो जो कितने 93% 22 लाख या 30 लाख में से आए थे उसमें से आपका भी एक वोट गया था क्या भगवंत? हाँ, बिल्कुल गया था। और मान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं पंजाब की जो जहाँ जाते हैं लोगों ने अपने कंधे पे बैठाते हैं, बुज़ुर्ग आशीर्वाद देते हैं, बहनें दुआएं करती हैं, नौजवान सेल्फी खिंचवाते हैं। एक आम घर का लड़का सतौज पिंड से लेकर संसद तक पहुंचा, लोकसभा से लेकर जनसभा तक बेबाकी से अपनी बात रखता है। आज उस शख्स के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने जा रही है और इस विश्वास के लिए, इस नई जिम्मेदारी के लिए मेरा वड्डा वीर भगवंत मान पूरी तरीके से तैयार है। राघव, जिम्मेदारी बड़ी है पर भगवंत इतने ही पॉपुलर 17 में भी थे। भगवंत की मुझे याद है रैलीज में कवर करने जाता था तो भीड़ उतनी ही आती थी, लोग उतने ही उनके पीछे क्रेजी थे और फिर भी आम आदमी पार्टी के रिजल्ट नहीं मिला। तो क्या ये मान के चला जाए कि 17 में जो गलती करी थी चेहरा ना देके वो सुधार ली इस बार आप लोगों ने? नहीं, देखिए, हमने तो आज से करीब करीब 1-1.25 साल पहले ये बात बोल दी थी कि हम चेहरा घोषित करके, अनाउंस करके इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। और गलतियां तो हर पार्टी, हर शख्स, हर इंसान करता है। इंसान है ही गलतियों का पुतला। हम पिछले चुनाव से कई चीज़ें सीखे भी हैं। इस बार वो सारी चीज़ें जो हम सीखे हैं, हम जो विजडम हम में आई है, वो आपको नज़र भी आ रही है कैंपेन में। और मुझे लगता है कि यूनानिमस चॉइस पंजाब की भगवंत मान साहब बने हैं। और क्योंकि सारे ओपिनियन पोल्स ये दिखा रहे हैं, मुझे लगता है मान साहब सिर्फ आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे के तौर पे ही नहीं बल्कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पे मार्च में शपथ भी लेंगे। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे बड़ी खुशी है। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा जर्नैल, एक ऐसा सेनापति हमें दिया है जिसकी सेना में अब काम करने में और भी मजा आएगा। नहीं, अरविंद जी ने दिया या जनता ने तय किया? क्योंकि आप लोगों ने कहा था जनता तय करेगी। अरविंद जी ने दिया, जनता ने मोहर लगाई उनकी चॉइस पे। अच्छा, ये बताइए कि अब इसके बाद उम्मीद ये होगी आम आदमी पार्टी को कि कैंपेन उठेगा। क्या उम्मीद है जर्नैल के आने से? मालवा के अलावा पिछली बार आप लोग द्वाबा में और माझा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, तो इस बार उम्मीद है कि वहाँ पर? देखिए, मैं फरवरी में जब एमसी इलेक्शंस के दौरान खास करके माझे के इलाके में मैंने बड़ा कैंपेन किया था, रोड शोज़ करे थे, संगठन में काम किया था, तो मैं उस समय कहा करता था कि माझा का जो रिज़ल्ट आएगा ना इस बार, शायद वो हमारे मालवे के नतीजे को कंपटीशन देगा। तब पत्रकार भी थोड़ा हंसते थे कि नहीं नहीं, इन्हें तो पता नहीं, शायद ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, माझे में तो कांग्रेस और अकाली बड़े मजबूत हैं, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, माझे का जो नतीजा आएगा वो मालवे के नतीजे को भी पीछे छोड़ा, इतना बेहतर नतीजा आम आदमी पार्टी का आने जा रहा है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी को कहा जाता है कि हम मालवे की पार्टी, मालवे से हमारा सांसद आता है, मालवे से हमारे सारे एमएलएज आते हैं, एक आधे एमएलए को छोड़ के। तो हमेशा से ये माना जाता था कि मालवा तो आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 साल में खास तौर पर द्वाबा और माझा का जो इलाका है, जो 2 दरिया बांटती हैं, 2 नदियां बांटती हैं पंजाब को 3 बड़े हिस्सों में, उसके जो माझा और द्वाबे का इलाका है उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत करी। और इस बार जो नतीजे आएंगे आप सबको चौंका देंगे, आप चौंकाने वाले होंगे। नाम आपने अनाउंस करा और वहां से शुरू हो गया कि रिमोट कंट्रोल वाला सीएम अनाउंस कर दिया है। रिमोट तो अभी भी दिल्ली के साथ हाथ में रहने वाला। पहले बोलते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ऐलानेंगे, हमने कहा ऐलान करेंगे। फिर बोलने लगे कि ऐलान करेंगे तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका नाम चला दिया। अब जब अपने भगवंत मान को, पंजाब के पिंडू जट को हमने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया तो कहते रिमोट कंट्रोल से चलेगा। मतलब ऑपोजिशन के पास कुछ एजेंडा ही नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इकलौती ऐसी पार्टी 2022 के इलेक्शंस में होने जा रही है पंजाब में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके अपना सीएम का चेहरा ऐलान करके इलेक्शन लड़ने जा रही है। अकाली दल की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। कांग्रेस में तो अभी भी जूते चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक दूसरे को लाठी पकड़ के पीट रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, कि मैं सीएम बनूंगा। बीजेपी ने कोई नाम नहीं ऐलाना, कैप्टन साहब ने कोई नाम नहीं ऐलाना, यहाँ तक कि संयुक्त समाज मोर्चा जो किसानों का है उन्होंने भी किसी चेहरे को नहीं ऐलाना है। तो आम आदमी पार्टी इकलौता ऐसी पार्टी है जो एक नाम की पेशकश करके इलेक्शन लड़ेगी। 2 चीज़ें आपने कही, एक तो जट सिख वाली जो बात थी उस पर एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि उधर मुख्यमंत्री जो कम से कम कांग्रेस पार्टी के फिलहाल है वो चरणजीत चन्नी है, दलित चेहरा है। क्या ये अब लड़ाई जट सिख वर्सेस दलित, क्योंकि दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो बनने वाली आगे? देखिए, मैं जितना पंजाब को समझता हूँ, मेरा अपना सूबा है,
पंजाब जितना सेक्युलर सूबा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। यहाँ के लोग जात बिरादरी धर्म पे बढ़ते ही नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे दलितों की पार्टी कहा जाता है, जिनका वोट बैंक माना जाता है कि दलित वोट बैंक है, उस पार्टी का जन्म पंजाब में हुआ, उसकी सियासत पंजाब में शुरू हुई। काशीराम जी पंजाब से आते हैं, लेकिन उस पार्टी को अगर दलित पॉलिटिक्स करनी थी, जात के नाम पर वोट लेना था, तो उसे पंजाब छोड़कर यूपी जाना पड़ा, क्योंकि पंजाब में उनकी बात नहीं बनी। तो आप क्या कह रहे हो, दैट इज फैक्टर नहीं है? मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। मायावती जी एक ही चुनाव में 2 जगह से 2 सीटों से इलेक्शन लड़ती हैं, एक पंजाब की सीट से, एक यूपी की सीट से। पंजाब की सीट पे मायावती जी हार जाती हैं, यूपी की सीट पे मायावती जी जीत जाती हैं। पंजाब जात बिरादरी धर्म पे बढ़ता नहीं है। ये बांटने की जो कोशिशें हैं ना, ये पंजाब, पंजाबियत, पंजाबी के खिलाफ है। और मैं आपको साफ तौर पे एक चीज़ और बता दूं, मान साहब जैसा चेहरा, एक आम घर का गरीब लड़का आज इस ओहदे तक पहुंचा है। पूरा पंजाब, हर जात, हर बिरादरी उनके साथ है, और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार पंजाब में सरकार बनाने। राज्यपाल साहब से एक बार आप लोग की बात चल रही थी, अब राज्यपाल साहब कहते नहीं थकते कि आम आदमी पार्टी तो बहुत गलत पार्टी है जी, वो तो टिकट भी बेच रहे हैं और आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। कोई नहीं, लगाने दीजिए। देखिए, साफ सी बात है, आम आदमी पार्टी एक पाक साफ पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी अपने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को IIT के इंजीनियर होते हुए लात मार के आए कि राजनीति साफ करेंगे। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा। मुझे अगर करोड़ों रुपए कमाने होते तो मैं नौकरी नहीं कर लेता। हम सब अपने करियर को दांव पे लगाकर छोड़कर सियासत बदलने आए हैं। और अगर किसी को भ्रष्टाचार करना ही हो तो दिल्ली में हमारा तो 70,000 करोड़ का बजट है, हम वहाँ पे करें अगर हमारी नीयत। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ हमारे विरोधियों को कि ये तुम्हारे जो अटैक्स हैं पुराने हो गए, ये बौखलाहट दिखाती है तुम्हारी। जब हमारे खिलाफ, सुनो मैं बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके चैनल पे एक रेवलेशन करने जा रहा हूँ। जब हमारे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी आज से 4-5 दिन पहले कि आम आदमी पार्टी में गलत लोगों को टिकट दी जा रही है, टिकट बेची जा रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनवाइट को सुखबीर बादल की PR एजेंसी ने भेजा। सुखबीर बादल के PR मैनेजर ने तमाम न्यूज़ चैनल्स के पंजाब के और अखबारों के एडिटर्स को कॉल करके कहा कि इस खबर को छपवाओ, इस खबर को चलाओ। तो आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब के लिए CM कैंडिडेट के रूप में नाम अनाउंस कर दिया है। राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे, जो बेहद आश्वस्त नजर आ रहे थे, विशेष तौर से पंजाब इलेक्शन में जीत के प्रति।